प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आज एक बार जोर से बोल दीजिए जितने वचन को सुनते हैं, यीशु मसीह की जय। जय। यहोवा भला है, यहोवा भला है, यीशु मीठा है। मीठा है। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती है। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती है। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा वचन दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज हमने प्रार्थना पहले क्यों की? क्योंकि आज प्रभु ने हमें प्रसन्न किया, हमें अपने लहू से रंग कर लाल किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द अब सुनिए, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि हर कोई अपने हृदय को साफ और पाक करे। क्योंकि सूरज प्रमाणिक फिर कहता है, लिखा है ये पवित्र आत्मा जी का मंदिर है और ये शरीर यहोवा का भवन है, जो कभी भी गिराया और बनाया जाता है परमेश्वर की मर्जी से। लेकिन आज हम ये कहते हैं कि उस परमेश्वर सर्वशक्तिमान का राज्य साम्राज्य बन जाए। साम्राज्य मतलब होता है कि जिसमें हर बात की समानता होती है और हर कोने में, हर एक दरो दीवार में यहोवा का नाम लिखा जाए। दरो दीवार घरों की नहीं, अपने मन की और हृदय की, अपने गुर्दे की, अपने और सोच विचार की हर दीवार पर लिखा जाए, यहोवा मेरा परमेश्वर है, किसी का नहीं, यहोवा मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, लॉर्ड। सुनिए, इससे हमें पूरा करने के लिए उससे प्रार्थना करनी पड़ती है, मिन्नत करनी पड़ती है और रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, विनती करनी पड़ती है, अपने आंसू बहाने पड़ते हैं। आंसू बहाने से क्या होता है? आपके अंदर की बुराई आंखों के रास्ते बाहर आ जाती है। क्योंकि आपको हमने कई बार याद दिलाया कि हर बुराई आंखों के रास्ते अंदर जाती है और इसी से परमेश्वर उसको आंसू बनाकर बाहर निकालता है। हालेलुया। सुनिए, आप कहेंगे हम ज्यादा ऐसे वचन क्यों सुनाते हैं? आप सोचते भी हैं, कई बार हो जाता है कि ये बूढ़ा बुढ़िया एक ही बात करते हैं। नहीं, क्योंकि इस बात की ज़रूरत है, इस बात को परमेश्वर चाहता है, इस बात को हमारा प्रभु यीशु चाहता है, इस बात को पितर आत्मा चाहते हैं, इस बात को परमेश्वर के स्वर्गदूत चाहते हैं। क्योंकि उनको मालूम होता है कि ये कहीं ना कहीं किसी को ज़रूरत है। हालेलुया। अब
ये बात अगर आप गाकर बोलें, मिठा नाम यहोवा दा ओ मेरे दिल विच वस जावे, ओ प्रभु राजा दे खजानिਆਂ चों ओ तेनू बरकत मिल जावे। हालेलुया। अब आप जान गए कि ये बातें खुदा की तरफ से होती है, मनुष्य की कोई मर्जी इसमें नहीं चलती। आप कोशिश कर लीजिए, प्रचार कीजिए, आपको एक शब्द भी नहीं आएगा जब तक आप पिता परमेश्वर यहोवा से विनती नहीं करते, उसके प्रिय पुत्र जो वचन है उसकी प्रार्थना नहीं करते। और मिन्नत फरियाद किसकी करनी है? पवित्र आत्मा जी की, ताकि वो प्रभु से उसके वचन के अनुसार उसके वचनों में से लाकर आपको देता है। तब आप कुछ भी ना जानते हो तो भी आप परमेश्वर का प्रचार कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, वो कहता है अपने आप को संसारिक कामों में मत उलझाओ। ये संसार वैसे इसी बात में ज़्यादा फंसा हुआ है। अपने परिवारों के मोह जाल को तोड़ डालो। यीशु ने क्या कहा था कि जो अपने भाई बहन, माता पिता, बेटा बेटी और जो भी कोई रिश्तेदार है, दादा दादी, पोता पोती, नाता नाती, इनसे यीशु से बढ़कर प्रेम करता है, इनकी ओर खिंचा रहता है, तो वो उसके लायक नहीं है। हालेलुया। सुनिए, ये लोग, संसार के लोग, यानी के प्रार्थना 5 या 10 मिनट करते हैं, कोई बात नहीं, करो, लेकिन सच्चे हृदय से करो, वो सुनी जाती है। सूरज कहता है कि आप शुरू तो करो, चाहे 2 मिनट से शुरू करो। आपका दिल चाहे ना चाहे, आपकी आत्मा आपको कहे ना कहे, आपका मूड हो ना हो, आपका समय हो ना हो, आप बैठ जाइए। और किसी और दास ने भी कहा था, कुछ नहीं आता, चुपचाप बैठ जाइए, समय दीजिए परमेश्वर को 5 मिनट का। क्यों? आप नहीं बोलते, वो आपके पास आकर बोलेगा और आपके कानों में उसकी आवाज सुनाई देगी। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, जब हम थक जाते हैं तब एक मनचाहा भोजन करते हैं, स्वाद के स्वाद लेते हैं और खाकर इतने भारी हो जाते हैं कि उठना मुश्किल हो जाता है। भोजन की मेज पर ही आंखें बंद हो जाती हैं। कोई बात नहीं, गहरी नींद सो। जब भी रात को आंख खुले उसी समय 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, फिर सो जाओ। सुनिए, वो कहता है, याद रखो, प्रार्थना के वचन सुनना ही पर्याप्त नहीं होता। यानी कि जो हम या परमेश्वर के गिने हुए या चुने हुए या शुद्ध पवित्र किए हुए लोग वचन बोलते हैं, उनको सुनना ही नहीं, मानना भी है। क्योंकि वचन कहता है, वचन सुनने से सुनना मसीह के द्वारा होता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, इसलिए आप उस बात को ध्यान रखिए और समझने की कोशिश कीजिए, यह परमेश्वर की ओर से स्वर्ग का जो चिकना भोजन है वो वचन है, और जो नित्रा दाखला शहद दाख मधु है वो उसके भजन है। हालेलुया, लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से भेजा जाता है। जब हम संसार की अपेक्षा प्रार्थना पर ध्यान देते हैं तब हम कहते हैं, हे हमारे प्रभु,
हमें बुरे लोगों से बचा, बुरे विचारों से छुड़ा, उनकी बुराई से छुड़ा, क्योंकि हम प्रभु की शरण में हैं और उम्मीद रखते हैं कि हमारी आशा कभी ना टूटेगी। और उसकी तारीफ में हमेशा कहना है हमारा परमेश्वर धर्मी है और कोई धर्मी नहीं है। हालेलुया। सुनिए, तब हमारी आशा कभी ना टूटेगी। और जब हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं वो हमें हर मुश्किल से छुड़ा देता है। हमें महसूस नहीं होता, लेकिन बाद में पता चलता है कि हम तो आज़ाद हो चुके हैं। ये आज़ादी नहीं जो पीछे मिली हुई है, नहीं, हमको आगे की आज़ादी चाहिए। सुनिए, हमें इस दलदल से उभार और हमारा उद्धार कर। वचन को पढ़िए, भजन संहिता 71 का 1 और 2 वचन सुनिए। हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। सुनिए, बात गहरी लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन गहराई में ज़्यादा है। वो गहराई किसी तलहट्टी की नहीं है, किसी पहाड़ों की नहीं है, समुद्र की नहीं है, ये उनसे भी ज़्यादा गहरी है। आपका मन कितना गहरा है, कभी आपने सोचा है कि पल में कनाडा, पल में अमेरिका, पल में फ्रांस, पल में जर्मन पहुंच जाता है? क्या उसने कोई वीज़ा लिया है? क्या उसने कोई टिकट ली है? क्या उसने आपसे परमिशन ली है? कभी नहीं। इसलिए आप क्या करेंगे? खास बात वो कहता है हमारा धाम बन। संसार के लोगों के लिए धाम क्या होते हैं? 4 धाम, 7 धाम, 8 धाम, 9 धाम, 10 धाम, और जेब में हमारे हो रहा दाम। धाम क्या होता है? धन। लेकिन हमारा धाम एक ही है। जानते हैं, ये कोई पवित्र स्थान नहीं है, ये कोई मंदिर मस्जिद नहीं है, ये पिता पुत्र पितर आत्मा की हजूरी है, जो आपके लिए हमेशा पवित्रता में पूरी है। हर काम आप पितर आत्मा जी से जबरदस्ती मांगिए, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। सुनिए, ये वो स्थान है जहां हम अपने प्रभु के पास जाते हैं। क्या हम चलकर जाते हैं, दौड़कर जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, या हवाई जहाज़ में जाते हैं, समुद्री जहाज़ में जाते हैं, रॉकेट में जाते हैं? कहीं नहीं जाते। हम यहीं बैठे बैठे परमेश्वर के साथ हाथ मिला लेते हैं। आप कोशिश करिए, हे प्रभु मेरे हाथों को छू, वो उसी समय आपके हाथ को छू लेगा। क्यों? वो हृदय की सच्चाई को देखता है कि इसने क्यों कहा है, कुछ लालच तो नहीं, वो छू लेता है। सुनिए, हमारा धाम उसका स्वर्ग का राज्य है, जहां हमको वो ले जाएगा, हम नहीं जाएंगे। हम का मतलब है कि ये हमारा मिट्टी का घर यहीं रह जाएगा, और जो उसका घर है, जो लिखा है कि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये वहां चला जाएगा। हालेलुया। सुनिए, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तब वो देता है, लेकिन जब हम इस लोक से ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, ज़्यादा अपने आप को शोकित महसूस करते हैं, तब
उससे कहते हैं हमारा धाम, जो वो आदि से सनातन काल से ही चट्टान की तरह हमारे लिए है, वो बन जा। हर एक के लिए नहीं बनता, जो उससे मांगता है वो उसके लिए बन जाता है। सुनिए, वो कहता है चट्टान की तरह हमारे लिए हमारा धाम बन, हम उसमें बार बार प्रवेश करें। बार बार का प्रवेश मतलब क्या है? जाना तो वहां एक बार है, लेकिन स्वर्ग से आप आ जा सकते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान के डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण पता नहीं कितनी बार स्वर्ग में गए, कितनी बार वापस आए। ऐसा संसार में कोई और मनुष्य नहीं हुआ। हालेलुया। सुनिए, ऐसा करके प्रभु ने हमारी भलाई की आज्ञा दे दी है। उद्धार का अर्थ है शांति और आनंद और सब तरह का सुख, जो हमें संसार नहीं दे सकता, वो परमेश्वर देता है। इसी को कहते हैं वो हमारा उद्धार करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, उद्धार हमेशा एक ऐसा जीवन है जो संसार से अलग हो जाता है। शरीर नहीं होता, क्योंकि शरीर में जब तक हैं हमें संसार में रहना है। पौलुस कहता है आप अत्याचारियों, व्यभिचारियों और जो भी चारियों होता है उनमें रह सकते हैं, लेकिन उनके जैसे काम मत करना। सुनिए, परमेश्वर ही हमारा उद्धार है और हमें वो उद्धार का तोहफा दे सकता है और देता रहता है। तब हम पुकारते हैं हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे लिए एक दृढ़ चट्टान है और हमारा दृढ़ गढ़ है। चट्टान जहाँ केवल आत्मिकता और गढ़ जहाँ हमारी सुरक्षा का स्थान होता है, जहाँ हम सुरक्षित रहते हैं। वचन पढ़िए, भजन संहिता 71 का 3 वचन। सुनिए, मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दे दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। गढ़ होता है एक ऐसा स्थान जहां राजा लोग छिप जाते थे, मरने से बच जाते थे। हालेलुया। सुनिए, हमारा परमेश्वर जब आएगा तब वो समुद्र के एक छोर से दूसरे छोर तक और धरती की एक छोर से दूसरे छोर तक, हर दरिया और महानदी से धरती की गहराई तक और आकाश की ऊंचाई तक राज्य करेगा और ये उसका साम्राज्य होगा। इसी कारण हमें उसने अपने संरक्षण की बात पर प्रार्थना में बने रहने के लिए कहा है। आप परमेश्वर के आने वाले साम्राज्य में प्रवेश कर सकेंगे अगर आप अपने मन में और परमेश्वर की इच्छा में अंतर ना रखें। हालेलुया। सुनिए, तब हम कहते हैं कि जंगल के सब जीव, वैसे संसार भी जंगल ही है, उसके मन पसंद है। हालेलुया। क्योंकि सबको उसी ने बनाया है, क्योंकि संसार परमेश्वर से बैर करता है। तब उसके सब शत्रु यहाँ कहीं भी हों मिट्टी में छुप जाएंगे, पहाड़ों की
तलहटियों में और पहाड़ों की कंदराओं में, दरारों में छुप जाएंगे और उनको दुखी रहना पड़ेगा और परमेश्वर के सामने उसको क्रोध सहना पड़ेगा। वचन पढ़िए, भजन संहिता 72 का 8 और 9 सुनिए। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। अब शत्रु कौन है? आपकी सोच, आपकी एहसास, आपका संसार के साथ मेल जोल ज़्यादा बढ़ाना। हालेलुया! आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे अगर आप ऐसी प्रार्थना करेंगे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आपको अपने उद्धार में भरपूर कर दे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।